में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। हर गुण और शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। खुश नसीबी है क्या? भगवान मिला, सबसे बड़ी खुश नसीबी की ये बात है। पर भगवान मिलने के बाद बाकी जो उसने देना है और आपने लेना है, वो बात बाकी रह जाती। जैसे कोई मित्र संबंधी आपके पास आया, लेकिन आने के बाद फिर आप उससे मिले, बैठ करके दिल की लेन देन की। अगर वो आ जाए और आप चुपचाप, कोई बातचीत हो ही ना, तो कहेगा मैं आया तो था पर ये लोग तो बात ही नहीं किया। उसके बाद वो आनंद जो आता है आपस में बातचीत का, तो बाबा कहते मैं तो आ गया, आप मिल गए। अब मिलने के बाद दिल की लेन देन और जो मैं दे रहा हूँ उन कुछ चीजों को यूज करो। जो कुछ वो लेके आए, मित्र संबंधी आए, कुछ लेके आए, उनको आपने एक साइड ही रख दिया, उसको यूज ही नहीं किया। तो जो आनंद, जो शक्ति प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए वो, तो इसलिए बाबा कहते उसकी अनुभूतियां करो जो वो दे रहा है। उस अनुभव में खो जाना ही खुश नसीब बनना है। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। हम सब कैसे आए हैं? कैसे आए हैं? पैरों से तो आए हैं चल के, पर कारण है प्यार की डोर, है ना। कुछ लोग तो आराम से अपने घर में सोए भी होंगे इस टाइम, ठीक है, पर हम प्यार की डोर से भगवान के पास खींचे आए। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो ये परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। इस प्यार में अगर एक सेकंड भी खो जाते हो तो क्या होता है? अपार खुशी मिलती है। और अगर इस प्यार में खो जाते हो तो सब खोए हो, कभी ना कभी खोए हैं। पहले तो ये बात स्पष्ट, खोए हैं। जो कहते हैं हम तो खोए हैं, बाबा के प्यार का अनुभव किया, जरा हाथ ऊपर करो। अनुभूति होने के बाद क्या होता है? एक सेकंड की भी अनुभूति अगर आपको परमात्मा प्यार की हो गई है, तो बाबा कहते सारी दुनिया के अनेक प्रकार के दुखों को भूल जाती। प्यार का अनुभव दुखों को भुलाता है। सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना? ऐसा अनुभव है ना? रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। अब शक्लें भी देख रहा है, सिंपल है, ठीक है, लेकिन सिंपल होते भी भाग्य है ना, भाग्य बहुत ऊंचा है। भगवान के बन गए हैं, इससे ऊंचा भाग्य तो और कोई है ना, हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन भाग्य कितना ऊंचा है साधारण। बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है। भगवान को कौन पसंद आया? कौन पसंद आया? ये साधारण तो है ही, लेकिन हम सभी भगवान को पसंद आए। ठीक है, किसी को कोई बहुत ऊंचे पद वाला पसंद कर लेना, तो देखो उनका नशा ही अलग होता है।
और भगवान जिसको पसंद कर ले, अभी आप सोच के देखो, अब बुद्धि चलाओ, मेरे में क्या था, है ना? क्या देखा उसने? बाबा का गीत है ना बड़ा सुंदर, जाने क्या देखा मुझे मुझे प्यार कर ली। क्या देखा ऐसा कि जो भगवान फिदा हो गया, भगवान मेहरबान हो गया? ऐसा क्या देखा उसने? सोच के देख। तो बाबा कहते हैं साधारण, लेकिन बाप दादा को साधारण आत्माएं पसंद है। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते, कोई राजा के तन में, कोई रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्म आत्मा, कोई महात्मा के तन में नहीं आते, साधारण तन में स्वयं भी आते हैं। और और बच्चे भी साधारण ही आते। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना। क्यों साधारण पसंद है भगवान को? क्योंकि साधारण बच्चों में भगवान के लिए भावना है। जो बहुत ऊंचे, बहुत समझदार, बहुत कुछ कुछ है ना, तो वो अपने को ही सब कुछ समझते हैं, वो भगवान को भी कुछ नहीं समझते। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे कौन पसंद है? साधारण। भले वो करोड़पति भी हो, लेकिन उसमें भी साधारणता है। तो बाबा कहते हैं साधारण बच्चों में भावना है, और बाप को भावना चाहिए। देह भान वाले नहीं चाहिए, साधारण चाहिए, भावना वाले चाहिए। कौन नहीं चाहिए? देह अभिमान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। जितना बड़ा होगा, है ना, पद पोजिशनों के आधार से। पर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है पद पोजिशन जितना बड़ा होता है उतने नम्र चित्त भी मिलते हैं, है ना, ऐसे भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं भान होगा तो बाप को भावना का फल देना है। और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है, और नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है और ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितनी श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना, ये भी संगम युग में साधारण बनना, एक मुरली में तो बाबा ने सीधे कहा गरीब बनना, ठीक है, ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी। क्योंकि संगम पर भी भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने की कलम बच्चों को दे दी। खुद भी खींच रहे हैं आपके भाग्य की लकीर, और आपके हाथ में भी क्या दिया है? कलम दिए। तो कलम ही जब आपके हाथ में आ गई तो फिर बाकी क्या बचा? अब ये पर कलम चलानी भी आनी चाहिए। पर कलम चलाने का तरीका क्या है? कर्म ही आपके भाग्य को लिखने का आधार है। अब उस कलम को चलाते जाओ, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, यानी कलम चल रही है और भाग्य बनता जा रहा है। तो बच्चों को कलम बाबा ने दी है श्रेष्ठ लकीर खींचने के लिए। कलम मिली है, फिर बाबा पूछते मैंने तो दे दी, है ना। कभी कभी कोई चीज दे देते हैं उसको, ये रखिए, उठाने वाला उठाता ही नहीं। तो बाबा पूछते सभी को कलम मिली है? मिल गई। भाग्य की लकीर खींचना आता है? खींचना आता, कलम मिल गई है, अब उसको लकीर लगानी। तो बाबा कहते हैं लकीर खींचना आता है, कितनी लंबी खींची? अब अगला प्रश्न पूछता, ठीक है आती है तो फिर अपने भाग्य की लकीर कितनी लंबी खींची?
छोटी मोटी तो नहीं खींच लिए, यानी समय है, भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने का चांस दिया है और बाबा कहते हैं अब छोटा सा भाग्य बना करके छोड़ दो, तो इसको समझदारी तो है ना। फिर वो बाद में पछताते, कहते हो वो मौका तो बड़ा जबरदस्त था पर मौके को हम संभाल नहीं पाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं मौका है, अब इस मौके में धोखा नहीं जाता है, संभलना है, समझना है। तो बाबा कहते हैं छोटी मोटी नहीं खींचना, जितनी चाहो, जितनी चाहो उतना ऊंचा भाग्य बना सकते हो, जितना चाहो उतना ऊंचा भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो और चाहे पुराने हो, चाहे सप्ताह का कोर्स ही किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है, यही परमात्मा प्यार है। ये नहीं देखता है कि ये बहुत पुराना है तो इसको तो देनी है कलम और ये कल ही तो आया है ना। बाबा ने सबको कलम दे दिए, अब पकड़ना ना पकड़ना, लकीर खींचना और ना खींचना, कम खींचना या ज्यादा खींचना, ये सारा किसके ऊपर। दुनिया वाले तो कहते हैं भगवान लिखता है और भगवान कहते हैं मैं नहीं लिखता हूं, तुम अपने कर्म का हिसाब किताब है ना, अपना भाग्य खुद लिखते हो। तो आपको दे देता है, यही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते। सुख शांति चाहिए ना, चाहिए। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना, अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो ये देने वाले बने तो क्या हुआ, सुख शांति चाहिए। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं उससे सुख मिलता है तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देता है। बाबा सुख नहीं खाली देता, पर क्या करता है, आप बच्चों को सुख का भंडार बना देता है। कौन कौन भंडार है और कौन कौन भंडारी है, सब भंडार बना देता है। सुख का भंडार हो ना, तो पूरा स्टॉक है, या एक कमरा है, दो कमरा है, भंडार माना कोई भी आए भर करके जाए और कोई भी आपके पास से खाली ना जाए, तब तो कहेंगे भंडार। और कमरा कुमरा है वो तो थोड़े टाइम के बाद है ना, खुट भी सकता है। तो बाबा कहते स्टॉक है, भंडार है, या एक दो कमरा है, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या, कोई सुख की कमी है क्या, सब सुखी है, खूब भंडारे भरपूर। कोई तन को थोड़ा ऊपर नीचे हो तब दुखी है, घर में कोई बात हो जाए तो नहीं, कभी नहीं। कहते कोई सुख की कमी है क्या, कोई अप्राप्ति है, अप्राप्ति है नहीं। फिर ये नहीं कहना थोड़ी शक्ति दे दो, अच्छी तरह पकड़ता है ना बाबा, बना रहा हूँ मैं तो अथाह सागर बना रहा हूँ, और फिर तुम खुद मांगने लग जाओ बाबा थोड़ी शक्ति दो ना इस दुख को सहन करने की। तो कहेगा भाई तू खुद ही दुखी, और तेरे द्वार पे कोई दूसरा आके खड़ा हो गया कि ये तो भगवान से जुड़े हुए हैं, इनके पास तो जरूर सुख होगा, और वो अंदर से निकले मुंह लटका के, वो कहेगा मैं तो गलतफहमी में आ गया, है ना, ये सुख के सागर है शायद। तो बाबा कहते हैं ऐसे सुख के भंडार, ऐसे नहीं कहना बाबा शक्ति दे दो, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है।
बाप ने दे दिया है, दे दो कहने की बात नहीं, भगवान ने दे दिया है, सिर्फ उनको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। समझ आ गए कि खाली क्यों होता है? जो भगवान ने दिया है उसको उसको कार्य में समय पर लगाते नहीं हो, वरदान शक्तियां गुण जो भी बाबा दे रहा है, तो बाबा कहते हैं समय पर कार्य में लगाते नहीं, विधि ये है कार्य में लगाओ, इसलिए होते हुए भी लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? भगवान को पाने के लिए मेहनत की है? हमने ज्ञान पाने की कोई कोशिश की या उसने ज्ञान के खजाने लुटा दिए हम पर? ज्ञान के खजाने वो लुटा रहा है, हमारी बुद्धि में जाए ना जाए पर वो रोज, अभी आप मुरली देखो ना, ज्ञान का खजाना है, अब हमारी बुद्धि में उसमें से कितना जाता है, बर्तन कितना ग्रहण करता है, पर वो तो खजाना दे ही रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कितना बाबा भंडार दे रहा है। तो बाबा कहते हैं कितना सहज मिला है, कोई मेहनत की है? एक टांग पर खड़े होना पड़ा क्या? कोई खड़ा हुआ एक टांग पे शिव बाबा दे दो? हा? नहीं, ये यह सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हुए, ऐसा तो नहीं है ना, आराम से बैठे हो ना। नीचे भी अगर बैठे हो तो फोन पे बैठे हो, आराम से सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे। ये नशा है ना, ये नशा है ना। से कहेंगे, सभी नशे से कहेंगे भाग्य विदाता हमारा है। जब भाग्य विदाता आपका है, आपका हो गया, तो फिर और किसको देगा? जब भाग्य विदाता ही आपका हो गया तो फिर वो और किसको देगा? आपको ही तो देगा ना, जब है ही आपका। तो बनाया अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। जिसको अंदर में ये पक्का हो गया कि भगवान मेरा है, पक्का कर लिया, पकड़ लिया उसको। कौन सी डोर से? ठीक है, प्यार की डोर से बांध लिया। कहते हैं क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा, इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है और कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा सा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है, यह समझते हो हमारे से तो आगे बहुत है, हम तो अभी अभी आए हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन। ठीक है, नए नए भी सुनो। ठीक है, बाबा कैसा देखो गारंटी कर रहा है कि पुराने और नए का मेरे पास कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर आप बाबा से लेने के लिए अपने को सक्षम बनाते हो, योग्य बनाते हो, तो तुम बाद में आए हो इसका सवाल है ना, बाबा के पास नहीं है। लाख से 100 पास बाबा कहते हैं अभी अभी आए हैं, नहीं,
ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो वो कहानी हो गई कछुए और खरगोश की। ठीक है, पुराने अलबेले हो जाए और नए जागृत अवस्था में रहे तो आगे बढ़ जाए। तो बाबा कहते हैं नंबर ले लेंगे, नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे, तो फिर सेकंड में कौन आएगा? है ना। बाबा देखो पक्का भी कराते हैं फर्स्ट आना है, और फिर पकड़ता भी है, ये कच्चे हैं पक्के हैं, उलझते हैं क्या नहीं बात में। तो माताएं किस में आएंगी? बाबा ने कहा फर्स्ट में तो ब्रह्मा बाप आ गया। बाबा ने कहा फर्स्ट डिवीजन बहुतों की हो सकती, ठीक है ना। जैसे परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज में कहते हैं ये फर्स्ट डिवीजन में इतने सारे हैं। तो बाबा कहते हैं माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बाबा कहते बहुत अच्छा, आना ही है। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो नहीं चलता। नहीं, बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आगे चल करके कोई माया ना आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। अगर ये व्यर्थ संकल्प करोगे तो माया भी तो सुनती है कि ये तो पहले ही, है ना, डिले संकल्प वाला, चलो इसके पास, ये तो पहले ही आज सोच रहा है। आज ना बाहर कैसा है, कहते बादल बादल है, कहते ठीक है बारिश आएगी, क्या करो। तो बाबा कहते उसके पास तो माया अलबेलेपन के रूप में पहुंच जाएगी ना, इसलिए बाबा कहते अटेंशन। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट में आएंगे बहुत अच्छा, आएंगे नहीं आएंगे नहीं। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। जब सर्व शक्तिमान साथ है तो माया तो उनके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। कागज के शेर से कोई डरता नहीं है, और कागज का शेर खाता भी नहीं है। बाबा कहते माया क्या है? माया क्या है? और जो नहीं जानता वो तो डर जाएगा, और जिसने समझ लिया वो डरेगा नहीं, घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना, पता नहीं कल क्या हो। बाबा कहते पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना, है ना, कि अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो फोर्स है उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? आप बलवान हो या माया बलवान है? या कभी माया बलवान हो जाती है और कभी आप बलवान। आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं। आपकी कमजोरी ही, माना जो भी आपके अंदर वीकनेस है वही माया का रूप है आपके लिए, बस और कुछ नहीं। तो बाबा कहते आपकी कमजोरी ही माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर के सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर के सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के
सामना करती। आपके अंदर की कमजोरी, ठीक है, शरीर की कमजोरी बीमारी बन करके, आपके अंदर की कमजोरी माया बन करके, अलबेलापन है, आलस है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, कौन सा विकार आप में ज्यादा है, बस माया आपको उसी उसी रूप में आकर के नीचे गिराती रही। तो बाबा कहते हैं कितनी बार विजयी बने हो, माया जीते जगत जीत, लक्ष्य तो यही है ना, कमजोर नहीं बनना। तो ना कमजोर बनना और ना माया आनी है, लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। तो कितनी बार विजयी बने हो माया पे, कितनी बार विजयी बने हो, अनगिनत बार विजयी बने हो, फिर भी घबरा क्यों जाते हो। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर घबराते क्यों हो। बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बनो। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजयी नहीं, तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे। अगर ऐसे राज्य बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। आप राजा कौन से, स्वराज्य अधिकारी, अपने ऊपर राज्य करने वाले, स्वराज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी। और अगर राजा वो बन गया जिसका अपने ऊपर ही राज नहीं, तो वो राज्य क्या चलाएगा। बाबा ने कहा वो तो स्वर्ग को भी फिर कलयुग बना देगा। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। चेक करना, ये चेकिंग की बात है। तो बाबा कहते हैं जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं है, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये जगत जीत हुए, तो जगत जीत हुए। आपको भटका रहा, मन को वश में, उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते, वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए चेक करो, कर्म इंद्रिय जीत। चेक करो, क्या चेक करो, कर्म इंद्रिय जीत। इंद्रिया वश में है, इंद्रिया वश में है, क्योंकि इंद्रियां वश में होंगी तो ही गायन लायक पूजन लायक बनेंगे। और जब एक एक इंद्री वश में होगी तब उस इंद्री का गायन होगा। नयन कमल, कर्ण कमल, चरण कमल, हस्त कमल, है ना। तो बाबा कहते ये गायन ही तब होगा जब एक एक कर्म इंद्री आपके कंट्रोल में, ठीक है, प्रभु की आज्ञा के अनुसार आप चलाओगे। तो कर्म इंद्रिय जी अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्ष्य से लक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य से लक्षण कौन से, फर्स्ट डिवीजन में आने के, ये प्राप्त कर सकते, ठीक है। लेकिन पहले कर्म इंद्रिय जीत बनना पड़ेगा। बाप दादा ने देखा है कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन भी अच्छी लगती है, ज्ञान सुनना और सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है, विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान की पॉइंट का अनुभव कम। उमंग उत्साह में रहते हो, ज्ञान सुनना सुनाना अच्छा लगता है,
पर चलते चलते जो कमजोरियां आती है ना, चलते चलते ढीले पड़ते रहते, कुछ स्पीड पकड़ते हैं, कुछ, है ना। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था ये ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि बाबा कहते जो आज आगे नंबर पे कब पीछे पे चला जाता है और पीछे वाला कब आगे निकल जाता है, तो इसलिए, है ना, माला नहीं बन सकती है। तो बाबा कहते हैं यही ज्ञान अच्छा लगता है, सुनते भी हो, सुनाते भी हो, पर कमजोरी का विशेष कारण एक एक गुण व शक्ति ज्ञान की पॉइंट का अनुभव कम है। मन सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो। ठीक है ना बाबा की ये बात? सारे दिन में हम दूसरों को भी आत्मा का पाठ याद कराते हैं ना सभी। जितने मिलते हैं उतनी बार हम ओम शांति कहते हैं, उस टाइम क्या हो रहा होता है, यही पाठ तो पक्का करते हैं। पर बाबा कहते हैं उस समय ये पाठ पक्का कराते, स्वयं भी सोचते, दूसरों को भी कहते, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति ये कम हो जाती। सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं है। सहनशीलता अच्छी है, सहनशील बनना चाहिए, पर जीवन में सहनशीलता क्या होती है ना? बाबा कहते वो है ही नहीं। तो अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते हो। अगर सभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, शांति की अनुभूति, सहनशीलता, बाबा कहते जब पूछे ये अनुभव प्रैक्टिकल में है, तो फिर क्या कहेंगे? तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियां, गुण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। खाली मैं अनुभव कर रहा हूं नहीं, लेकिन आपसे दूसरे भी उस चीज को अनुभव कर रहे। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। क्या है? कहते हो ज्ञान स्वरूप है, तो वो ज्ञान जीवन में दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होती है ना, तो उसके स्वरूप से तब दिखाई देती। क्रोधी जो स्वरूप में होता है, तो जब भी कोई बात होती है, बात छोटी हो या बड़ी हो, तो सबसे पहले उसका क्या उफान मारता है? क्रोध। तो बाबा कहते हैं उसके स्वरूप में वो क्रोध दिखाई देता है, स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरों को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं? ये है ही क्रोधी ना, इसका संस्कार ही क्रोध का है। ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है। तो संस्कार दिखाई देता है ना,
ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप ये अनुभव में आए। जैसे आपके गलत संस्कार छिपाए से भी नहीं छिप सकते, चाहे वो कोई से भी हो, ठीक है, तो वो दिखाई देते हैं ना। ऐसे ही आपके ज्ञान के, गुण के, सुख के, प्रेम का जो स्वरूप है वो वो बाबा कहते अनुभव में आए। तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ कार्य की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया, जो कहा, क्या कहा और क्या किया। रूप आत्मा हूं, ये नहीं कि आत्मा में शांत स्वरूप अंदर में उथल पुथल दिखाई देता है। छोटी सी बात में उछल, छोटी सी बात है, सुनने की मार्ची नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे ही बाबा के ज्ञान के जो बातें है ना, इनकी अनुभूति भी आपके जीवन में चाहिए। तो बाबा कहते अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। जितना क्या करेंगे, इन बातों को रिवाइज करते रहेंगे उतना उतना रियलाइज होगा। अनुभूतियों में तभी चाहिए, पहले मुख से रिपीट करो, मन में रिपीट करो, करते 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 फिर आपका स्वरूप बनता जाए। रिवाइज नहीं करते हो तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, आगे चेयर खाली है। चलते चलते रिवाइज होना चाहिए। अब ये नहीं कि बैठेंगे तो मैं आत्मा हूं, चल रही हूं तो मैं आत्मा नहीं हूं। चलते फिरते उठते बैठते ये अंदर में चलता रहे तो ही प्रैक्टिकल जीवन में आएगा। ये बाबा हम बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे हैं। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते हैं, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म ही योग है। ऐसा नहीं कि कर्म कर रहे हो तो योग खत्म है, फिर सोचो कि नहीं इसके बाद करेंगे योग। बाबा कहते प्रैक्टिकल नजर आए कि कर्म में ही योग है। तो बाबा कहते ऐसा अनुभव चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, एक एक शक्ति का स्वरूप बन जाओ। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, एक एक शक्ति का स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे, आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत है। दिखाई देता है कि ये बहुत सहनशील है, ये बहुत खुश रहते हैं, ये बहुत रमणीक है। बाबा कहते हैं उनके स्वरूप से उनकी क्वालिटी नजर आती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं। कोई में कभी दिखाई देती है और कभी नहीं। कोई में दिखाई देती है, कोई में लगता है ये बहुत सहन कर रहे, बहुत सहन करते। कोई में लगता है ये सहन करने की ताकत है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिकल के अंदर
दिखता है ना। तो बाबा कहते हैं कभी दिखाई देता कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। पहले शांत स्वरूप आप अपने को अनुभव करेंगे, तब दूसरी आत्माएं आपसे वो अनुभव करेंगी। प्रेम स्वरूप पहले आप बाबा का प्यार अपने जीवन में भरेंगे, तब दूसरी आत्माओं को आपसे वो प्यार की अनुभूति होगी। तो बाबा कहते हर गुण की अनुभूति पहले अपने आप से है, और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो फिर तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक और खुश नसीबी की झलक अनुभव होगी। जब तो अनुभव को बढ़ाओ, विधि से स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन फिर बाबा ने कह दिया आने के लिए आए हो, तो सबको खुशी मिली है, सबको खुशी मिली। कितनी मिली? पिछली बार बाबा ने पूछा था अभी, कितना भगवान से? ब्रह्मांड जितना है या आकाश जितना है? परसों की मुरली थी शायद, है ना, परसों की मुरली थी। ब्रह्मांड जितना प्यार है भगवान से या है, या कितना है? ब्रह्मांड माना अनंत, ठीक है। सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है, मन आराम में है तो तन को आराम तो मिल ही जाता है। ये तो होना ही है, जितना स्थान बनाएंगे वो तो कम होना ही है। स्थान तो तुम जितना बड़ा बनाएंगे, बाबा कहते वो तो कम होना ही है। ये भावी है, उसको क्या करेंगे? और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है, जहां बिठाओ, जैसे बिठाओ, जैसे सुलाओ, ठीक है ना। फिर जगह देखनी पड़ती है ना, जो लेट आता है फिर उसको कुर्सी ढूंढनी पड़ती है, जो समय पे आता है वो मौज से बैठ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर ये पाठ पक्का करना पड़ता है, जहां बिठाओ, जैसे बिठाओ, जो खिलाओ, है, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में तो पट रानी और पट राजा का बड़ा गायन है, आप तो बहुत सहज बन गए। वो पटरानियां बनना, बाबा कहते आप तो जमीन पे लेटे और पटरानी, है ना, जिसको खटिया नहीं मिले। शास्त्रों में तो पटरानी पट राजा का बड़ा गायन है, आप तो बहुत सहज बन गए, कोई तकलीफ है? बाप दादा और ही निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि सब आराम से रहें। बाप दादा भी और निमित्त आत्माएं भी यही सोचती हैं कि सब आराम से रहें। लेकिन अगर ज्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो ये खुशी की बात। जहां भी रहे हुए हो वहां खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने कहा और बुलाएं, आराम से हो जमीन पे सो के भी। तो फिर बाबा कहते अच्छा, फिर और बुलाएं। सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते फिर अखंड तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि लेटने का तो मिलेगा नहीं। फिर तो बैठ करके सबको तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते। करेंगे, थक तो नहीं जाएंगे, भूख तो नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएं तो मिलेगा,
बाप दादा ऐसा हठ कराना नहीं चाहते। सहज योगी होना, ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल गया ना, ये भाग्य कोटों में कोई आत्माओं को मिलता है। फिर बाबा पूछते हैं, मिल गया ना, भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है और यहाँ तो चेतन में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूढ़िहान भी करते हैं, तो ये भाग्य कोई कम है क्या? भगवान खाली मिलता नहीं, बाबा ने कहा वहां तो चित्र मिलते हैं, यहाँ तो चेतन मिलता है। खाली मिलता ही नहीं, बातचीत भी करता है, तुम्हारे अंदर की सुनता भी है, ताकत भी देता है, सारा काम अलग होता है। तो बाबा कहते रूढ़िहान भी करते हैं, तो ये भाग्य कोई कम है? फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो। टू लेट के टाइम, बाबा कहते लेट के टाइम पर आए, तो सब खुश हो। फिर बाबा बाबा फिर पूछ रहे, रोहिना बाई जी बुला रहे, आप खुश हो? फिर बाबा पूछते, कभी पूछता कितना प्यार है, कभी कहता खुश हो। बार बार पूछने का मतलब बाबा का क्या है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी है तो वो फिर से ठीक हो जाए। ठीक है, अटेंशन आके बातें आएंगी। खुशी का मतलब ये नहीं कि बातें आना बंद हो जाएंगी, खुशी का मतलब ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं होंगी। ठीक है, होगा सब कुछ, उसके होते हुए भी अगर ज्ञान योग ठीक है तो स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि परिस्थितियों में भी आप खुशनुमा रह सके। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? बस स्वस्थिति मजबूत चाहिए। स्वस्थिति मजबूत है तो फिर सब कुछ, फिर जो गाय ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान कौन चाहिए? तो बाबा पक्का करा रहे हैं बच्चों को बार बार, खुश हो ना, खुश हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विदाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति स्नेह और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जीवा दान है, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। वाचा के साथ साथ मुख से सुनाना और उस सुनाने के साथ साथ मनसा सेवा, बाबा कहते अंतिम सेवा मनसा सेवा है, जिसका हम सभी रोज अभ्यास करते हैं। लास्ट में
तो बाबा कहते हैं जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड स्वरूप होगा तब सहज सफलता होगी। इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते, बाकी बाकी देखरेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। जैसे देखो अभी नाटक करते जो नशा मुक्ति का, वो तो 5-7 लोग हैं, बाकी सारे क्या करते हैं? तो बाबा कहते हैं बाकी सबको मनसा सेवा करनी चाहिए सारे विश्व की आत्माओं के लिए कि सब ऐसे नशा मुक्त बने, विकार मुक्त बने, दुखों से मुक्त बने, परेशानियों से मुक्त बने, दुविधाओं से मुक्त बने। उनके लिए बाबा से शक्तियां लेकर के उन आत्माओं को दान देना। तो बाबा कहते जो खाली है उनको ये कार्य करना है, सबके भले की कामना करना। तो बाबा कहते हैं ऐसे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी देखरेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी, जो सुना नहीं सकते उनको ये समझना है कि हमें मन से इन सब आत्माओं के लिए क्या प्रेयर करनी है, से शुभ भावनाएं ये सब भगवान के बन जाए, इनको भी भगवान से वो सुख मिले जो मुझे मिला है। बाबा कहते ये भावनाएं। तो बाबा कहते बाकी देखरेख करने वाले मनसा सेवा करें, इससे वायुमंडल योग युक्त बनता। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, करेंगे सभी। वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। मनसा सेवा से वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन है सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे।